नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए देर न करते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर हम डिस्कस करते हैं। कह रहा है, पहला प्रश्न है, दाद होने का कारण क्या है? दाद होने का कारण क्या है? क्या विषाणु है, क्या कवक है, क्या जीवाणु है या कृमि है? क्या है? कृमि है। तो आप सभी लोग जानते हो दाद होने का कारण कवक है। क्या है? कवक है। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई किससे हुई? क्या ऋग्वेद से हुई, क्या सामवेद से हुई, क्या अथर्ववेद से हुई, अथर्ववेद से हुई या यजुर्वेद से हुई? तो आप सभी लोग जानते हो सबसे जो उत्पत्ति हुई है यजुर्वेद की वो अथर्ववेद से हुई। किससे हुई? अथर्ववेद से हुई। अगर पूछेगा सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है तो ऋग्वेद। कौन सा वेद है? प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस वेद में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। आइए अगले प्रश्न में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। कह रहा है, निम्न में से कौन सा शासक का संबंध गुलाम वंश से था? क्या इल्तुतमिश का, क्या अकबर का, क्या हुमायूं का, क्या अहमद शाह अब्दाली का? तो आप सभी लोग जानते हो इल्तुतमिश का संबंध गुलाम वंश से था। किससे था? गुलाम वंश से था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं 4 और 5 के बारे में। कह रहा, तख्ते ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तख्त ताउस पर बैठने वाला पहला मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? क्या बहादुर शाह जफर था, औरंगजेब था, क्या मोहम्मद शाह था या शाह आलम द्वितीय था? तो तख्ते ताउत पर बैठने वाला जो पहला अंतिम शासक था वो मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह था। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, पुर्तगालियों ने गोवा पर काबू किया था। कब काबू किया था? क्या 1470 में, 1510 में या 1570 में या 1610 में? तो आप सभी लोग जानते हो पुर्तगालियों ने सबसे पहले आक्रमण कर गोवा पर कब्जा किया था और वो किया था 1510 ईस्वी में। कब किया था? 1510 ईस्वी में किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं, 6 और 7 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा, भारत में चालू की गई प्रथम रेलगाड़ी का नाम था। प्रथम रेलगाड़ी का क्या नाम था? भारत में की गई प्रथम रेलगाड़ी का क्या नाम था? तो फेरी क्वीन कोविन नाम था। फेरी कोविन या ब्लैक ब्यूटी या डायमंड एक्सप्रेस या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में चालू की गई पहली ट्रेन जो रेलगाड़ी थी उसका नाम था फेरी क्वीन। क्या नाम था? फेरी क्वीन नाम था। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न के बारे में चलते हैं। संविधान ने हमारे देश को नाम दिया है। कौन सा नाम दिया है? भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, इंडिया या भारत? तो अनुच्छेद 1 में यही लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका विकल्प नंबर बी सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। त्वरण की यसाई इकाई क्या है? तो त्वरण वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो आप जानते हैं ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड या न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। और ये वेग का मात्रक है। किसका? वेग का मात्रक है। और न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है? आप इसको जल्द से हमें कमेंट करके बताइएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं, देर ना करते हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 9 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं।
चलिए डिस्कस करते हैं 9 के बारे में। कह रहा प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती? क्या ऑक्सीजन की, सूर्य के प्रकाश की, जल की, कार्बन डाइऑक्साइड की? तो आप सभी लोग जानते हो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑक्सीजन तो उत्पन्न किया जाता है, बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा बादलों में विद्युत आवेश होता है, इसे किसने प्रमाणित किया था? तो इसके प्रमाणित करने के लिए फैराडे ने किया था, या कूलाम ने किया था, या अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो आप जानते हो किसने किया था? तो इसका करने का श्रेय जो जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन को कहा जाता है। ये पतंग उड़ाते हुए इस बात को कहे थे। चलिए अगले प्रश्न कहते हैं, अगले प्रश्न के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। कह रहा पंचायती राज प्रणाली को क्यों अलंकृत किया गया? लोगों को, पहला, लोगों की राजनीति की जागरूकता रखने के लिए, लोकतंत्र की शक्ति को विवेकाकृत करने के लिए, या कृषकों को शिक्षित करने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते हो जो किया गया वो सिर्फ किया गया था लोकतंत्र की शक्ति को विकसित करने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका विकल्प सही है, विकेंद्रीकृत करने के लिए किया गया था। आइए अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में समझते हैं। क्या कह रहा है? सबसे बड़ा सजीव पक्षी है? क्या शुतुरमुर्ग, कौवा, मोर, डोडा? तो आप सभी लोगों ने जानते होंगे शुतुरमुर्ग जो है वो सबसे बड़ा पक्षी, सजीव पक्षी है, सबसे बड़ा पक्षी है, और इसकी कोशिका जो होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसके अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। कह रहा लीवर का कार्य क्या है? लीवर का कार्य क्या है? ग्लूकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रह करना, श्वसन को उत्पन्न करना, भोजन के पाचन को उन्नत करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आप जानते हो लीवर का मेन काम जो है वो है क्या? ग्लूकोज के रूप में ग्लूकोज का संग्रहण करना। ए विकल्प इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है और कई अच्छे प्रश्न हैं पूछे जाते हैं, जैसे ये है 14 नंबर। कह रहा रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था सन 1910 ईस्वी में, सन 1911 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, या 1913 ईस्वी में? तो आप सभी लोग जानते हो 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 15 के बारे में, और समझने का प्रयास करते हैं। और बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है प्रश्न नंबर 1, कह रहा प्रश्न नंबर 15 क्वेश्चन है, समझिए अच्छे से। कह रहा प्रथम एशियाई गेम्स कहाँ आयोजित हुआ था? क्या भारत में, पाकिस्तान में, जापान में, या श्रीलंका में? ना यहाँ हुआ था ना यहाँ हुआ था। जापान और कहाँ पर हुआ था? जापान या भारत में, किस में हुआ था? तो आप जानते हो उस समय एशियाई गेमों में, एशियाई में सबसे ज़्यादा जगह केवल भारत के पास है, प्लस जगह है। इसके बाद पाकिस्तान और श्रीलंका के बाद सबसे पहले ज़्यादा स्थान किसी के पास है तो भारत के पास। इसलिए क्या होगा, एशियाई गेम्स जो हुए थे वो भारत में हुए थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय था? रमेश शाह, माहिर सेन, सुब्रत मुखर्जी, या नरेंद्र सिंह? तो आप सभी लोग जानते हो माहिर सेन थे। कौन था? इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले व्यक्ति जो भारतीय थे वो माहिर सेन थे। आइए क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा निम्न में से किस रोग से पीड़ित लोगों को इंसुलिन दिया जाता है? क्या पोलियो से, कैंसर से, मधुमेह से, या तपेदिक से? तो इंसुलिन अगर देने की बात आएगी किसको दिया जाता है, किसके रोग से? तो मधुमेह पीड़ित लोग को, यानी शुगर से पीड़ित लोगों को क्या दिया जाता है? इंसुलिन दिया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। कह रहा है महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह शास्त्र का सूत्रपात सबसे पहले कहाँ किया था? क्या चंपारण में, डांडी में, या बारदौली में, या दक्षिण अफ्रीका में?
तो कहाँ किया था सबसे पहले? तो आप सभी लोग जानते हो सत्याग्रह का शास्त्रार्थ सूत्रपात कहाँ किया था? सबसे पहले इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ये बात शुरू की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है निम्न में से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्या नागालैंड है, त्रिपुरा है, सिक्किम है या मेघालय है? तो सबसे छोटा राज्य की बात करूंगा तो आप सभी लोग जानते हो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसमें कौन सा है? सिक्किम है। अगर उससे पहले सबसे छोटा राज्य की बात करेगा तो गोवा राज्य सबसे छोटा है, लेकिन इसमें सबसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सिक्किम सबसे छोटा है। और ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाएगा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो आप सभी लोग जानते हैं राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। क्लियर हो रहा होगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और 21 के बारे में। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए प्रश्नों को से ही हमें दिए गए सुझाव से ही हमें प्रश्न बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। आइए 20 वाले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है वायुमंडलीय आर्द्रता द्वारा आवर्तीय डा किसके द्वारा मापी जाती है? किसके द्वारा मापी जाती है? तो साइकोमीटर द्वारा गलत है, एमोनोमीटर द्वारा गलत है, एसिलीमीटर द्वारा गलत है। ये मापी जाती है हाइड्रोमीटर द्वारा। किसके द्वारा नापी जाती है? हाइड्रोमीटर द्वारा नापी जाती है वायुमंडलीय आर्द्रता। आज का लास्ट प्रश्न कैसे हैं कमेंट करके हमें ज़रूर जवाब दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न हम रोज लाते रहेंगे। बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? क्या मन्ना, क्या चन्ना, क्या देवदास या रघु? तो आप जानते हो बुद्ध के जो थे देवदास, जो बुद्ध के सारथी थे उनका नाम था चन्ना। उनका क्या नाम था? चन्ना था। तो आप हमें कमेंट करके बताइए आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी। आप इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक अवश्य ज्वाइन कर लें टेलीग्राम पे और इसका पीडीएफ लेते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।